नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहार, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज फिर ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से हाजिर हुआ हूं आपके साथ। और आज मुकाबला टक्कर का है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 6 पे। और 5 पार्टों में इतने अच्छे प्रश्न किए हैं और छठे पार्ट में तो एकदम हूबहू परीक्षा का ही मुकाबला होगा आपका। चलिए चलते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न ये रहा मेरा, कोडिंग डिकोडिंग का है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग में। उठाओ। वो बोल रहा है निश्चित भाषा में पॉपुलर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। मेरे बच्चे एकदम अलग हटके पैटर्न है, तो देखते हैं इसको क्या कह रहा है। एक बार आप लगाओ, थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं। हाँ, स्टार्ट करो लगाना। मैंने लिखा पॉपुलर, पॉपुलर को क्या लिख रहा है? एम बी एस वी क्यू पी और क्यू। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज लिखी जा रही है। अब देखो, अब आपके दिमाग में चलेगा सर 2 चीजें होती हैं, या तो फॉरवर्ड होता है या तो बैकवर्ड हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज अपोजिट लेटर से हो सकता है। तीसरी चीज मेरे बच्चे क्रॉस हो सकता है। अपोजिट से है नहीं, आर का अपोजिट पास में भी दिखने नहीं दिख रहा। इंडियन रेलवे आई आता है और यहाँ पे क्या है? एम, वो भी नहीं है। आगे आओ, रिवर्स है नहीं, फॉरवर्ड है नहीं, अपोजिट है नहीं, क्रॉस चेक करो। क्रॉस में मेरे बच्चे पी से क्या बनाएंगे? एम बनाना है। 16 -3 हो सकता है। पी 16 है, एस है, कितना जुड़ेगा? 16, 3 जुड़ेगा। सर आप कह सकते हो कि सर यहां से इसमें माइनस कर दो, इसमें प्लस कर दो। भाई लेकिन 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 मेरे दोस्त, इसमें क्या करोगे? ओ कितना होता है? 15। बी होता है हमारा क्या? 2। ये नहीं हुआ। अब बताओ क्या? अब 1 मिनट के लिए मेरे बच्चे जो भी ये चीज है इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, क्रॉस को लगाओ, क्रॉस को लगाओ। पी, पी होता है, पी में कितना जोड़े कि क्यू बन जाए। ठीक है, पी प्लस क्यू। सर +1 कर दो। ओके, +1 किया। इस पी में कितना जोड़े? सर 1 जोड़ दो, +1। ओ का +1 करोगे, ओ का +1 करोगे तो पी। क्यू पी क्यू। यू का करोगे मेरे बच्चे तो वी, और इसका करोगे तो एल, यहां का करोगे मेरे भैया तो आर एस। ठीक है, और ए का करोगे तो बी। सब में +1 चल रहा है, लेकिन क्रॉस में चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे देखो, यहाँ पे अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सर ये क्या कर दिया। मेरे बच्चे अगर एक काम करें, इसको अगर हम पलट के लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एल बी एस, क्योंकि अभी ये इस तरह से गई है चीजें, हम इसको रिवर्स में लिख रहे हैं एल बी एस वी क्यू पी क्यू। मेरे बच्चे अगर आप देख पा रहे हो तो ये चीज लिखी है कि नहीं? कहाँ चला गया भाई? एम बी, अच्छा एल का एल नहीं होगा, एल का यहाँ पे 1 जोड़ोगे तो एम हो जाता है, ये एम आ जाएगा। ठीक है, आर का एस होता है, तो यहाँ पे भी मेरे भैया ये एस हो जाएगा। एस, हाँ, एम, एम आ गया, बी आ गया, एस आ गया, वी क्यू पी। ठीक है, तो देखो एम बी एस वी क्यू पी, हाँ या ना? अब यहां पे लगा दो, इसको लिखते हैं, यहां पे क्रॉस में लिख लो। ये लिखा मैंने टी ओ आर टी यू आर ई। ठीक है, आर का क्रॉस में +1 करो, आर 18 19 एस, एस बन गया। मेरे बच्चे टी का क्रॉस करके +1 करोगे 20, 20 और 1 21, 21 पे आता है यू। ओ का मेरे बच्चे करोगे +1 तो यहां से आ जाएगा पी। क्लियर है? आगे आओ, टी का सीधा सीधा करोगे, इनका क्रॉस में करोगे। ठीक है, आगे देखो, टी का हो जाएगा यू, ई का हो जाएगा एफ। ठीक है, आर का बच्चे एस, यू का हो जाएगा वी। बस इसको क्या करना है, ये इस तरह से लिखा है फॉरवर्ड, इसको बैकवर्ड में लिख दो, वी एस एफ यू यू पी और एस। क्लियर है, हाँ या ना? एक बार मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, एक बार अच्छे से शिद्दत से इसको देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए सर एकदम नया लॉजिक था, समझ आ गया, हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे
बहुत शानदार, जबरदस्त, गर्दा उड़ा देगा, एकदम कोहराम मचा देगा। करो, चलिए मैं भी कर रहा हूं आपके साथ, आप भी करते जाइए। यहां पे लिखा है सम, और सम को हम लोग लिख रहे हैं 62, ठीक है। दूसरा लेटर लिखा था पॉट, पी ओ टी, इसको मेरे बच्चे लिखा जा रहा है 66, ठीक है। चलो आप करोगे सर, एस होता है 19, ओके, 19 प्लस 21 प्लस 13, 19 21 40 53, और 53 से 62 बनाना बोलोगे सर 9 सब्ट्रैक्ट 11 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिखो 53, और 53 में कितना जोड़ दें, 9 जोड़ दो तो कितना होता है 62। क्या यहाँ से हो सकता है 16 प्लस 15 प्लस 20, यहाँ से 15 30 31 51, 51 से 66 बनाओगे, क्या 9 जोड़ के बना सकते हो? अरे भाई नहीं बना सकते हो, तो ये तो गलत हो गया, ये लॉजिक नहीं लगा। सर एक लॉजिक मेरे दिमाग में और चल रहा है कि आपने पिछली क्लास में मुझे बताया था कि इनके अपोजिट, जो भी अपोजिट लेटर होते हैं, एस का अपोजिट क्या होता है सर? एस का अपोजिट होता है एच, और एच का कोड क्या होता है 8, ओके। यू का अपोजिट होता है एफ, एफ का कोड कितना होता है 6, सर इसका कोड होता है एम एन, एन का होता है 14, ठीक है। 14 और 6 20, 20 और 8 28, ठीक है। सर 28 से तो नहीं बना सकते, लेकिन एक चीज और सोच लें, अगर इसमें 3 जोड़ दें, 28 और 3 31, 31 में अगर 2 से मल्टीपल कर दिया जाए तो ये संख्या हमारी बन जाती, बोलो हाँ या ना? 62, 31 दूना 62। सुनना ध्यान से, पी, पी का पेयरिंग लेटर कौन होता है? पी का पेयरिंग लेटर होता है कमला पसंद के 11, ओ एल, एल पे होता है 12, टी जीटी रोड, जी होता है 7। सर ये हो गया, इनको जोड़ोगे तो 23, ठीक है, 23 और 7 30, ठीक है। यहां से आ गया सर 30, और 30 में 3 अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, तो ये हो गए 33, और 33 में सर अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, 33 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाता है 66। बस सही है सर, आंसर लगा दो, चलो लगा दो भैया। लिखा है HULK, इसमें कितना जोड़ोगे? नहीं पहले तो इसका अपोजिट करो, H का अपोजिट S हाई स्कूल, U का अपोजिट F 6, L का अपोजिट O 15, मेरे बच्चे इसका 11, ठीक है। यहाँ से देखो 1 5 6 6 12 12 21 2 2 आया, 2 और 1 3 4 5 51, 51 में 3 अपनी तरफ से जोड़ो, 3 जोड़ा तो मेरे बच्चे ये कितना बन गया 54, और 54 का डबल, 54 का डबल होता है 108 है भाई, 54 का डबल हो गया 108, ठीक है। हाँ क्या आंसर में है? आंसर में तो नहीं निकला भाई, एक बार देख लो इसको, 5 और 1 6 6 12 12 और 9 21 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ओके। यू हाई स्कूल, ठीक है, यू एल, ओके, नहीं निकला, मतलब ये लॉजिक तो खत्म हो गया मेरे भाई। फिर क्या सोचोगे भाई? अगर 2 में लग गया आंसर मिल जाता मेरा, है 5 दूनी 10 4 दूनी 8, ठीक है, ओके, नहीं मिला तो अपने को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? जब ये लॉजिक नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, इसमें और कुछ करके देखें। देखो एक काम करो, अगर हम यहाँ पे 4 जोड़े, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कितने जोड़ते हैं 4 प्लस के 4, बता रहा हूं क्यों जोड़ेंगे। ये हो गए 55, और 55 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना होता है 110, ठीक है, 110 110 हाई स्कूल फुल लव, अच्छा अच्छा ये मिस्टेक हो गई है, कमला पसंद के का अपोजिट होता है मेरे बच्चे KP, 16 आएगा यहाँ पे 16, वही तो सोच रहे थे 16। अब जोड़ो इनको, 16 6 5 11 11 और 9 11 और 9 20 20 और 6 26 26 हो गया, हासिल 2 2 और 1 3 1 4 1 5 56, और 56 में 3 जोड़ते आ रहे हैं तो 56 और 3 कितना हो गया
59, 59 में अगर 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 118 हो गया। ये भी आंसर नहीं मिला मेरे बच्चे, यहां से भी हो गया। अब सर फिर गलती हो गई, नहीं मेरे भाई, इसको देखो, यहाँ 3 नहीं, यहाँ हम 4 जोड़ेंगे। अगर 118 होता तो मेरा बिल्कुल आंसर सही होता। 118 हमें ऑप्शन में मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला है तो फिर कुछ और सोचोगे। सर इसमें 4 भी जोड़ सकते हैं, मैंने कहा ओके, 4 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 60, और 60 में अगर 2 से गुणा कर दो तो इसका आंसर कितना आता है 120। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा ये। लेकिन आपका क्वेश्चन मुझसे ये होगा कि सर यहाँ 3 जोड़े आपने, ठीक है सर यहाँ भी आपने 3 जोड़े, लेकिन यहाँ पे 4 क्यों? मेरे भैया ध्यान से सुनो, 3 जोड़ रहे थे बिल्कुल सही आ रहा है, 118 नहीं मिला तो डिफरेंट सोचा। डिफरेंट सोचने पे क्या सोच सकते हैं, सम में कितने लेटर होते हैं 1 2 3, 3 जोड़ दिया। पॉट में कितने होते हैं 1 2 3, 3 जोड़ दिया। हल्क में कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 जोड़ दिया। ठीक है, आई समझ के नहीं आई? अच्छे प्रश्न है भाई, आगे आओ। सिस्टम, एक और खतरनाक क्वेश्चन। सिस्टम को YTM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा? उड़ा दो, उड़ा दो, आग लगा दो, आग कोहराम मचा दो यूट्यूब पे। हाँ चलो एक बार करते सिस्टम, SYSTEM से मेरे बच्चे क्या लिख रहे हैं हम लोग? YTM और YTM। चलो अगर आप YTM को पकड़ो तो आपको YTM 1 यहां दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है और 3 यहां दिख रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग एक काम करें, सिस्टम को ही एक बार और लिख दें। ये हो गया SYSTEM। ठीक, तो यहां से भी एक बाई आ जाएगा, 4 5 और 6। बोल सकते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लेटर पूरे। YTM। ठीक है, अब सीधा आंसर पे जाओ, कंट्री COUNTRY। मेरे बच्चे हमने क्या कहा है, जो भी आपको दे रखा है शब्द उसको दोबारा से लिख दो। फिर मैं कंट्री वर्ड को दोबारा से लिख रहा हूं, कंट्री। ओके, कंट्री, देश घुमा दें तुम्हें है भाई। चलो इसमें देखो सम स्थान पे कौन है, O आ गया, ONRC। ठीक है, NRC आ गया है भाई। 5 ये हो गया, 6 हो गया, 7 लेटर बन रहे हैं इससे। और 7 बन कौन कौन से रहे हैं, चलो इनका कलर बदलते हैं, लिख दे रहे हैं ONR यहां तक हो गया, CUTY। मेरे बच्चे अब चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है। सर ऑप्शन है ON, तो ON सब में ही है। ओके, ONR ये तो गलत हो गया, ONR CU। ठीक भाई, पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, पहला राइट आंसर। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, इसमें क्या किया गया, सिस्टम के जो भी सम स्थान पे हैं उनको पिक किया गया, जैसे YTM, और सिस्टम को ही दोबारा लिख दिया, फिर उसके उस प्लेस वैल्यू को उठा लिया। बहुत खतरनाक प्रश्न है भाई। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये तो बिल्कुल आसान आ गया। 3 क्वेश्चन जहरीले, फिर एकदम आसान। तो दूसरा कर लो, उड़ा दो, खत्म करो इसको। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से अच्छा कुछ अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। इस पर ध्यान देना कि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, इस तरह का पकड़ो। ओके, A है, C है, T है, U है, A है, L है। अब ध्यान से सुनना, 2 A है, ठीक है, 2 A मिलके पहला बन सकता है। आगे आओ, P है, E है, T है, A है, L है, ये भी बन जाएगा। इसको देखो PET, P ये हो गया, T ये हो गया, PET यहाँ से आ गया, ROL। मेरे भाई R नहीं दिख रहा है इसमें, मुझे दिखा है आपको? यहाँ से शुरू करो, R नहीं है, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, R नहीं है, तो कौन सा नहीं बनाया सकता है, ये बनाया नहीं जा सकता, तो यही आंसर हो जाएगा। टोटल में एक बार नजर डाल लेना, TO। ठीक है, चलो
अगला मतलब एकदम आसान सा, इसको तुम खुद उड़ा दोगे, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि शब्द ए बी ये बगैर लिखा हुआ है कि दूसरे तीसरे आठवें और 90 अक्षरों को कोई पूर्ण अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा संभव है, तो बाईं ओर से तीसरा शब्द, बाईं ओर से शब्द का दूसरा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कोई शब्द नहीं बने, अगर मेरे बच्चे यहाँ से आपने पिक किया है और वहां से कोई शब्द नहीं बना है मेरे दोस्त, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है। ऐसे ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे मेरे दोस्त, जेड। बात खत्म। चलिए आ जाओ, पिक करो। पिक करने पे हमें पता चला कि दूसरा मतलब बी लिखो, दूसरे के बाद तीसरा डी लिखो, डी लिख दिया, आठवां 3 4 5 6 7 8 ओ आ गया और नवा कौन है, बी डी ओ एन। अच्छा, इससे क्या बनाया जा सकता है, वो लो बॉन्ड, मेरे तो नजर में यही आ रहा है, बी ओ एन बॉन्ड। तो अक्षर तो बन गया, ये तो आंसर नहीं आएगा, ए काट दो। अच्छा, इससे दूसरा कोई बना सकते हो, नॉट, नहीं बनेगा, इंग्लिश तो अच्छी है मेरी, जेड नहीं आएगा, खत्म, दो नहीं बन सकते हैं। अब कौन सा बन सकता है, तो दूसरा अक्षर किधर से पूछा है, बाईं ओर से, बाईं ओर से ओ बनेगा पहला। थोड़ा सा बुकिया करता हूँ इसमें, तो थोड़ा सा इंग्लिश चेक हो जाएगी आपकी। हाँ, अब वो बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करो। विषम कौन सा दिख रहा है आपको इसमें, चलो मेरे भैया अब देखो इसको सीधा करेंगे। एफ होता है 6, के होता है 11, कितना जुड़ रहा है बस आप कितना बता दीजिए। 6 से 11 जाने पे मैं बोल सकता हूँ कि प्लस का 5 हो रहा है, खत्म। के 11 क्यू 17 बोलोगे प्लस का 6 यहाँ से यहाँ, चलिए क्यू 17 एक्स 24, 17 से 24 जाने के लिए 3 और 4 7, 7 की जरूरत पड़ेगी, इसमें ये बात। आगे देखो सी 3 से 8 गए तो प्लस का 5 किया, 8 से कहाँ पे गए 14, प्लस का 6 किया, एन से यू गए, एन से मेरे बच्चे अगर आप यू पे जाएंगे तो एन 14 और 7 21, हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं यही पैटर्न चल रहा है, +5 +6 +7। तो आप देखिए जे कितना होता है 10, 10 से 15 प्लस का 5, आगे जाओ 15 से 6 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 7 जोड़ना है, यू होता है हमारा 21 में अगर 7 जोड़ दो तो 28, और 28 का मतलब मन की आंखों से देखो तो बी दिखता है, 26 के 26 जेड तक खत्म, बच्चे कौन 2 का मतलब बी, लेकिन यहाँ कौन देखा है आपको सी, इसलिए ये गलत है, जो गलत है वही अलग है भाई। हाँ प्राइमिंग ही बन गई, जो गलत है हाँ वही आंसर है। आगे आओ, इसको भी चेक कर लेना, डी 4 होता है, यहाँ से 5 4 5 9 होता है, और 9 और 6 15 होता है, 15 और 7 22 होता है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लेटर सीरीज का है, हर एक सेट में मैं लेके आ रहा हूँ उसको, हर एक सेट में इसलिए डालता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस हो जाए ना, देखते खत्म। चलो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मेरे भैया 24 को आप किस किस में तोड़ सकते हो, 4 में और 6 में, 4 में और 6 में तोड़ सकते हो। हमेशा विषम होता तो विषम में तोड़ देते, जैसे नहीं 12 को 4 के 12 तो 3 को पहले चेक करते हैं, इसमें 6 को पहले चेक कर लो। 6 को भैया चेक करोगे तो आपको पता चल गया होगा कि 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ से कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 कट कर दो तो ज़्यादा ही बड़ा कट लग गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 2 3 6, ठीक है 6 6। अब आपको दिख रहा होगा कोई रिपीट कर रहा है चीज़ों को, रिपीट तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप ऑल्टरनेट पे देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये हो सकता है। यहाँ से देखो आप इसको, इस पूरे को और इस पूरे के साथ देखिए, CAB, या अगर मैं यहाँ पे A पुट कर दूं मेरे भैया तो CAB बन गया, CAB AAC AA तो मतलब
ए यहाँ पे भर सकते हैं और सी हम लोग यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ए सी ए मतलब ए हम लोग यहाँ भर सकते हैं, ए सी ए। आगे बढ़ा बी सी है तो बी हम लोग यहाँ भर सकते हैं, ऑल्टरनेट पे रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा ए सी। कौन से ऑप्शन? अरे पहले ऑप्शन में ए सी बी और ए, पहला ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा एकदम अच्छा, इसको बिना पेन के करने की कोशिश की, फिर वो प्रैक्टिस अभी से डालोगे तब एग्जाम में आप कर पाओगे। मेरे भैया लिख रहा है कौन सी दो संख्याओं को आपस में, ठीक है, एक दूसरे से बदल दिया जाए, मतलब नीचे 4 संख्याएं दी हैं ऑप्शनों में, तो वो बदलवा रहा है, ठीक है। चलो जिससे समीकरण सही होगा। सबसे पहले अपन किसको यूज करेंगे? 7 को और 4 को, मतलब जहाँ जहाँ पे 7 है वहाँ 4 कर देना है, जहाँ 4 है वहाँ 7 कर देना है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, हम यहाँ पे 7 है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 4 को मान लेते हैं 1 और 4 कहाँ है? यहाँ है, इसको अपन मान लेते हैं 7। सुनिए बिना पेन के खत्म कैसे करते हैं भैया? डिवाइड पहले होता है, मल्टीपल बाद में होगा, और प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो 18 में अगर 2 से भाग दें 9 बचेगा, सुनना ध्यान से, जो 9 है वो माइनस के है, क्लियर है, ठीक है, और 9 माइनस के हैं, ये 9 प्लस के हैं, तो मैं सोच सकता हूँ इससे ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, बोलो माइनस खत्म है क्वेश्चन। देखो करते कैसे, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कितना बचा? 20। आगे बढ़ो, थोड़ा दिया मेरे बच्चे, यहाँ देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 निकल के आएगा मन में सोचो, पेन नहीं चलाना, कतई पेन नहीं चलाना। अब सुनो, ये 9 है, ठीक है, और ये माइनस के 10 है, ये प्लस के 9 है। अगर मैं इनको खत्म कर दूं तो बोलो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक, 7 3 21, 21 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 20, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। अब 9 को रख के देख लेना, 9 को रख के देख लेना, 9 और 3 को चेंज करना, मेरे बच्चे सीधा ऐसे ही खत्म करना। हाँ बिल्कुल। चलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है एकदम, हाँ मॉडरेट बोल सकते हैं, ना तो टफ बोल सकते हैं, ना तो आसान बोल सकते हैं। चलो एक बार करो, बताओ क्या करोगे? सबको जोड़ दें? हैं 13 और 4 17 है, 17 का बड़ा पड़े नहीं, 11 दूनी 22, 22 चौक 88, और जो भी यहाँ से मल्टीपल होके जाएंगे और यहाँ तक जाओ, उसमें अपन क्या करते हैं? प्लस के 10, खत्म क्वेश्चन। 11 दूनी 22, 22 चौक 88, 88 में अगर 10 जोड़ दो 98। मेरे बच्चे 3 छक्के 18, सुनना ध्यान से, 3 छक्के 18, 18 पंजे 90, ठीक है। जो भी यहाँ से जो प्रोडक्ट जाएगा उसमें हम क्या करते हैं? प्लस का 10 करते हैं, तो कितना हो जाता है? हाँ या ना? चलिए सेम यहीं पे करना है, इनका गुणा करो, 8 9 72, ठीक है, 72 1 72, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है? प्लस का 10 करना है, प्लस का 10 कर दीजिए, 72 से कितना बन जाएगा? 82, 82 हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया है? 72 82, ये रहा फोर्थ ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। चलो आगे बताओ। हाँ मौसम बदल रहा है, ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, जब चीजें बदलती हैं तो तकलीफ तो होती है, चाहे इंसान हो या मौसम। चलो क्वेश्चन कर दें। 700 कुछ बड़ा लिख दिया, छोटा लिखना पड़ेगा नहीं क्लास तक पहुंचे। हाँ यहाँ पे लिखा हूँ 785, 785, 737, 702, 678 और 663। एक क्वेश्चन मेरे पहले डिफरेंस का डिफरेंस, अगर 15 में डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 15 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बचा। यहाँ से कितना रह गया होगा? 7 4 48 हो गया। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 35 35, खत्म। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 78 से 12 से 4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितने? 22 बचेंगे, 22 और 2 24 बचेगा। यहाँ से देखो मेरे भाई, यहाँ से 5, ठीक है, और 15। यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको? अभी नहीं दिख रहा है।
लेकिन सुनो, मन की आंखें खोलो, एक और करते डिफरेंस। यहाँ से डिफरेंस मेरे बच्चे बनेगा 3, एक 13, इसके बीच का डिफरेंस बनेगा 11, इसके बीच का डिफरेंस बनेगा 9, भाई 9, हाँ 9 बन गया। माइनस हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं, डिफरेंस चेक करना है। अब सुनो, 13 11 9, 13 11 9, इसके बाद क्या सोच सकते हो? देखो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 आ गया। अपन क्या सोच सकते हैं? 7, ठीक है। 7 अगर यहाँ कर दो, कम होते जा रहे हैं, 7 अगर यहाँ से कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, हाँ या ना? और 8 भी मेरे बच्चे यहाँ से कम हो रही हैं, कम हो रहा है तो कम कर दो। 8 कम करोगे तो यहाँ से 60, और 60 में से कम करोगे तो 55, 655। चलिए 655 पहला आंसर आ जाएगा। अगर हम बोले तो ये क्वेश्चन डबल डिफरेंस है, ठीक है। अगर एक बार नहीं दिख रहा है तो 2 बार डिफरेंस कर लीजिए। चलो अगले पे, एकदम बिल्कुल हलवा आसान, हाँ डबल क्वेश्चन मार्क का है। और ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार प्रैक्टिस सेट में ला चुका हूँ और अपनी वीडियो में भी लाया हूँ, जो डाइस हमने यहाँ पे कराया है यूट्यूब पे। चलो आप देखो तो एक बार नजर डालो, आपको दिख रहा होगा कि 1 और 2, 1 और 2 दोनों मेरे बच्चे क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो ये डबल सरफेस वाला क्वेश्चन है, 2 सरफेस आर कॉमन। तो अपन क्या करेंगे, मुझे पता है कि सर 1 के विपरीत कभी भी 2 नहीं जा सकता है, कोई भी संख्या आएगी नहीं पता, ठीक है। ध्यान से सुनना, सिद्ध से जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट। हम बोल सकते हैं सर 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट भैया क्या है? 5, ठीक है। बचा कौन कौन है मेरे बच्चे? 4 बचा है और 6 बचा है। 4 और 6 पॉसिबिलिटी के साथ किसके साथ आ जाएंगे? 1 के साथ और 2 के साथ। मैं बोल सकता हूँ 1 के विपरीत या तो 4 हो सकते हैं या तो 6 हो सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, 2 के विपरीत 4 हो सकते हैं या तो 6 हो सकते हैं। खत्म, आगे बढ़ो। चलिए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। 3 और 5 आ सकते हैं भैया, 3 और 5 यहाँ कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 2 विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छुप सकती हैं। इसका मतलब पहला आंसर खत्म। अब बिल्कुल अच्छे से सुनना, अब हम रख रहे हैं 1 और 2 को। यहाँ पे मैंने 1 रखा मेरे भैया, यहाँ पे 2 रखा। ध्यान से सुन लेना, कभी भी अगर ये दोनों चीजें एक साथ आ जाए, कभी भी ये दोनों 1 और 2 ये वाली चीजें साथ आए, तो मेरे भैया इनमें से कोई भी चीज नहीं आ सकती है, कोई भी संख्या नहीं आ सकती है, क्योंकि इन दोनों में, ध्यान से सुनना, इन दोनों के विपरीत इनमें से कोई है। तो मतलब अगर ये दोनों आ गए, एक आता तो चल जाता, अगर ये दोनों आ गए तो इनमें से कोई नहीं आएगा। अगर ये दोनों आ जाए 4 और 6, तो 1 और 2 कभी नहीं आ सकते। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो पहला ऑप्शन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 आ गए तो किसको नहीं आना चाहिए? 4 और 6 में से किसी को नहीं आना चाहिए, लेकिन 4 यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। फिर इसके बाद मेरे बच्चे दूसरा अगला ऑप्शन क्या है? अगला है 6 2। सर यहाँ पे 2 डालो और यहाँ पे 6 डालो। मैंने कहा बढ़िया। तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या मिल गया? 4 और 6, 4 और 6 दिख रहा है, तो कौन नहीं आएगा? सर 1 और 2 में से कोई नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रहा है, तो ये वाला गलत, बिल्कुल खत्म। आगे आओ। आगे सर पता चला सर यहाँ पे आप डाल दीजिए 1 और 3। 1 ये हो गया, 3 मेरे बच्चे ये आ गया। अच्छा, 1 ये हो सकता है, 3 ये हो सकता है और 4 यहाँ से आ सकता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? 4th। अगर समझ नहीं आया ना तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए मेरे बच्चे, प्यार से देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये दोनों चीजें एक साथ आ गई हैं तो इनमें से कोई नहीं आएगा, अगर ये आ गई हैं तो इनमें से। बोलो हाँ या ना? अगर हाँ तो लाइक करते हुए वीडियो को आगे बढ़िए। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, हाँ आज के सेशन का सबसे प्यारा प्रश्न बोल सकता हूं मैं। ये बोलता है प्रत्येक चौथे वर्ष के बजाय, ठीक है, प्रत्येक दूसरे वर्ष लीप वर्ष हो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, हर मतलब लीप ईयर का पड़ता है या तो 4 साल बाद या तो 8 साल बाद। वो कॉन्सेप्ट उन्होंने हटा दिया। हमसे बोल रहे हैं कि दूसरे वर्ष लीप ईयर पड़ जाए। आगे बात करो, 1 जनवरी तो 1 तारीख को, ठीक है, 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा यदि 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 को शनिवार हो। मेरे बच्चे पूछा क्या है, मैं लिख दे रहा हूं। उसने पूछा है 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा यदि
आपको क्या दे रखा है, 31 दिसंबर 2020 को शनिवार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो आप बोलोगे सर संडे, क्योंकि यहां सैटरडे दे रखा है, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 जनवरी 2021 को संडे होगा। बात क्लियर है? क्योंकि 31 दिसंबर को क्या था, शनिवार, आगे बढ़े 1 जनवरी आया, 2021 आया, कौन सा दिन पड़ गया, संडे। क्लियर है? अब सुनो, ये सर ऐसे क्यों बना लिया? मेरे बच्चे, अपन ने क्या किया है, डेट को और मंथ को अपन ने क्या सेम कर लिया है। जो आपको सिखाया है सिर्फ वही काम करना है। इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 30 प्लस लीप ईयर। अब सुनो मेरे भाई, लीप ईयर की बात करते थे तो लीप ईयर किस में से निकालने हैं, 30 में से। 30 में से लीप ईयर निकालोगे, हाँ या ना? और हर दूसरा साल लीप ईयर हो, मतलब दूसरे वर्ष के बाद लीप ईयर हो, तो अभी तक जब हम लीप ईयर निकालते थे तो 4 से भाग देते थे, क्योंकि 4 साल बाद पड़ता था। यहाँ कितने साल बाद पड़ रहा है, 2 साल बाद। 2 साल बाद 2 से भाग दे तो भैया, 2 से भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 15। 15 क्या हो रही है, लीप ईयर पड़ रही है, तो प्लस का 15 कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 15 तिया 45, और 45 में भी अपन ऑड डे कैसे निकालेंगे, क्योंकि सप्ताह में दिन थोड़ी बदले हैं। अगर सप्ताह के दिन बदलता तो फिर अपन कुछ और सोचते। ठीक है, 6 दिन करता तो 6 से, पिछले सेशन में कराया है मैंने सेम इसी टाइप का, कि सप्ताह में 7 दिन के बजाय कितने दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए। अब हम इस वाले में क्या लेके आए आपको, कि 4 वर्ष के बजाय कितने वर्ष हो जाए, 2 वर्ष हो जाए। ठीक है, आ जाओ। 45 में अपन 7 से भाग देंगे, 7 6 42, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। और मेरे बच्चे 21 का डेटा दे रखा है, 51 का डेटा दे निकालना है, मतलब आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सर आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो प्लस करते हैं, यहाँ पे आप कर दीजिए प्लस के 3, और प्लस के 3 किस में करोगे, संडे में प्लस के 3 करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसका आंसर मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, बुधवार है। थर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एक बार अच्छे से देख लो है भाई। हाँ, और कमेंट करना सर मजा आ गया, कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मतलब कमेंट इस तरह से किया करो, जैसे आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या किसी का है कि इस टाइप के सर 1-2 क्वेश्चन और डालिए मेरे लिए, तो पता चलेगा ना हाँ आप क्या चाह रहे चीजें। चलो, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, बहुत आसान प्रश्न है। मतलब मैं बोलूँ ना, हाँ इस सेशन का सबसे हलवा क्वेश्चन। करो रेक्टेंगल निकालो कितने हैं। हाँ, एक बात बताओ, ये बात तो आपको पता होगी भाई, ये बात तो आपको पता होगी कि नहीं होगी मेरे बच्चे। अगर यहाँ से हम रेक्टेंगल निकालते थे तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 सबको जोड़ देते हैं, 3 + 2 + 1 बराबर कितना हो जाता है, 10। ये बात पता है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है, यही कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। यहाँ कितना है, 1 2 3, ठीक है। 3 का मतलब क्या आ जाएगा, 6, यहाँ से 6 निकलेंगे, 1 2, यहाँ से कितने आ जाएंगे, 3। सर 6 + 3 और 1, ये पूरा है भाई, बढ़िया सा बना दे रहे, मन की आंखों खोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। कितने बन गए, 10, खत्म। कौन से आंसर में है। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था, कि मुझे याद आ गया, 1 मिनट इनर बोर्ड ले लेते हैं। हमने आपसे पूछा था वर्ष 1872 को कौन सा साल रिपीट करेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आंसर आए हैं, अलग अलग आंसर दिए थे मैंने। 1904, 1908, 1912, 1916 और 1928 भी दिया था। तो ज्यादातर बच्चों ने 28 को टिक कर दिया, बोले सर कि 28 साल बाद लीप ईयर रिपीट करती है। मैंने कहा हाँ रिपीट करती है, अगर इसमें आप 28 जोड़ोगे तो 1900 बन गए, 1900 बन गए। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि लीप ईयर जो होती है वो लीप ईयर को ही रिपीट करती है, और जो नॉर्मल ईयर होती है मेरे बच्चे, वो नॉर्मल ईयर को रिपीट करती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन ये तो लीप ईयर नहीं है 1900 ना, तो 1872 साल हूबहू क्या 1900 को रिपीट करेगा, नहीं करेगा। पहली बात तो खत्म, 1900 आंसर नहीं हो सकता है। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया सर, ठीक है स्लाइड हो गया,
हाँ, कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया सर आगे बढ़ना है तो प्लस का 28 कर लीजिए, इसका मतलब 1928 आंसर आ जाएगा, ये दिमाग लगाया आप लोगों ने। लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चे, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो ध्यान से सुनो। जब कभी भी क्या आ जाए, सेंचुरी ईयर बीच में आ जाती है, ध्यान से सुनना, तो हम लोग 28 की बजाय 40 को जोड़ते हैं, ठीक है, और 40 जोड़ोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1912। 1912 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि जो हमने आपको बताया था +6 वाले कॉन्सेप्ट से, +6 +11 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी दिन आपको बताया था +28 वाला। जो 6 आते हैं ना, 6, ये 6 साल बाद क्या होता है, 6 साल बाद विषम दिनों की संख्या शून्य हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और वो ईयर मेरा लीप ईयर नहीं पड़ना चाहिए, ये भी शर्त होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ है, अगर हम क्या करते हैं, जैसे 28 से आगे बढ़ते हैं, 28 तक गए तब तक हमारा क्या था, लीप ईयर नहीं पड़ा। जैसे 28 से आगे बढ़े, 4 तक गए फर्क नहीं पड़ा, 8 तक गए नहीं फर्क पड़ा। जैसे ही 1911 में आए, वैसे ही मेरा क्या बन गया, विषम दिनों की संख्या शून्य बन गई, और अगली साल क्या करती है, उसी को रिपीट करती है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया मेरे बच्चे कि वहां पे 40 कर देना है। तो कहीं साइड में एक छोटी सी चीज लिख लो, अरे हाँ, इसको साइड में इस तरह से लिख दो कि लीप ईयर 28 साल बाद भी रिपीट करती है और 40 साल भी, और लीप ईयर +1 होती है, हाँ, वो 6 साल बाद रिपीट करती है, लीप ईयर +1, और लीप ईयर +2 मेरे बच्चे 11 साल बाद रिपीट करती है, और लीप ईयर +3 वो भी मेरी 11 साल बाद रिपीट करती है। यह कॉन्सेप्ट साइड में लिख लो अपने पास। हाँ, एक तो के आए थे, पता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, भाई सारे में सारे मत किया करो, सारे कर दी तेरी निगाहें। चलो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए चौहान ने कहा, ठाकुर साहब चौहान जी क्या कह रहे हैं, वो नहीं होगा, वो है होगा बी। इज्जत के साथ नाम लो भैया, वो है लिख दो। हाँ, वो है महिला की ओर इशारा करते तो वो है महिला। मेरे मतलब मेरे, तो यहाँ बनाओ चौहान साहब, ये बन गए चौहान साहब, ठीक है। हाँ, मेरे ससुर की पत्नी, अच्छा ससुर बनाओ, इनका ब्याह हुआ होगा किसी महिला से, ठीक है। हाँ, इनके ससुर ये हो गए, इसके पिताजी हो गए। ससुर की पत्नी मतलब सास बन गई है, इनको सास बोल सकते हो। ससुर जी बोला करो, विद टू रेस्पेक्ट है भाई, अपने मम्मी पापा से चलेगा, पापा मम्मी है। ससुर जी सास जी, हाँ नहीं किया तो कलेश आ गया। यहाँ लिखा है वह मेरे, जो वो महिला है, मेरे ससुर मतलब इसके ससुर ये हो गए, की पत्नी होगी, उनकी इकलौती बेटी ये महिला है, ठीक है। आगे महिला पूछ क्या रहा है कि महिला का चौहान से क्या संबंध है, ये महिला चौहान की कौन लगेगी, पत्नी लगेगी। और मेरे बच्चे वैसे भी डायरेक्ट किया करो ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट करोगे तो कैसे, खुद पे जाओ, खुद को रखो, खुद चौहान है मेरे, ठीक है, मेरे ससुर मतलब पत्नी के पिताजी, ससुर की पत्नी मतलब सास की इकलौती बेटी मतलब खुद की पत्नी, तो पत्नी का आपसे क्या संबंध होगा, वो पूछ रही तो पत्नी बनेगी, ठीक है। आगे चलो, अगला ब्लड रिलेशन का ही है, आसान सा है। वो कह रहा है पी क्यू का एकमात्र पुत्र है। चलो पी ये हो गया, ठीक है, पी जो है क्यू का एकमात्र पुत्र है, ये क्यू हो गया, बना दिया। जो वर्ड किसके लिए लगा है, क्यू के लिए। जो एस की एकमात्र बेटी है, ये बेटी है, किसकी बेटी है, एस की बेटी है, बना दी। आगे आओ, डी बी की माँ है, अच्छा न डी दिया है ना बी दिया है, ब्रेक कर दो। और क्यू की बहू है, अच्छा क्यू की बहू है मतलब इसके साथ ब्याह हुआ होगा, ठीक है। और वर्ड किसके लिए लगा है, डी के लिए लगा है, डी ये हो गया, बहू हो गया, माइनस कर दो, आगे आओ, ठीक है। डी बी की माँ है, अच्छा जो डी है वो माँ है, किसकी माँ है, बी की माँ होगी, खत्म। आगे कह रहा है बी क्यू से कैसे संबंधित है, भैया बी ये है, क्यू ये है,
ये देखो, अगर एक नज़र से देखो तो ये दादी बन रही हैं, लेकिन इसके बारे में डिफाइन नहीं, ये पोता है कि पोती है। अच्छा, तो दोनों दे रखे हैं। हाँ, पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे अगर एक दे रखा होता है तो उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों दे रखे हैं, पोता और पोती दोनों दे रखे हैं, तो किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे मेरे। ठीक है, पुत्र हो नहीं सकता है, और तो क्या जाएगा आंसर, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, हाँ या ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विपणन कार्यकारी अपने क्षेत्र में काम पर जाते हैं और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर दूरी चलता है। अच्छा, ठीक है, दूरी चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर, ओके, पश्चिम की ओर, और वह पश्चिम की ओर चलता है और उत्तर की तरफ मुड़कर, चलो बना दो, जल्दी से बना दो। पहले वो कहाँ गया, उत्तर की ओर गया, 2 चला, 2 के बाद पश्चिम गया, कितना चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 चलता है। अच्छा, 6 चला दो, 6 चलाओ भैया, 6 चला दिया, फिर आगे, फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है और 7 जाता है, यहाँ से 7 गया, चलो 7 चला दो, फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा दो, 6 चलता है, 6 ले आओ। अब हमसे कह रहा है शुरुआती बिंदु के संबंध में, मेरे भैया अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 9, और शुरुआती बिंदु के संबंध में वह कहाँ है मेरे भैया, 9 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से नॉर्थ में हो जाएगा 9 किलोमीटर, क्वेश्चन खत्म। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने करा दिया क्योंकि समझाने के लिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सीधा करते हैं। आप क्या करिए, NESW, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गया, नॉर्थ पे 2 चला दो, खत्म। आगे हमसे कह रहा है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम यहाँ पे आ गया, और कितना चलता है, 6 चला दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, और उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 चलता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ गया, तो अपने पास कितना चलाना है उसको, 7 चला दिया, यहाँ पे आ गए, और फिर आगे दाईं ओर मुड़ जाता है, दाएं का मतलब मेरे बच्चे अपन पहुँच जाएंगे आगे ईस्ट पे, और कितना चलते हैं, 6 चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, नॉर्थ साउथ का सब्ट्रैक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट का सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ से आप किसको ख़त्म कर सकते हैं सर, वेस्ट को और ईस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। कितना बच गया, 9, और 9 कहाँ से बचा है, नॉर्थ में, तो इसका आंसर यहाँ से सीधा बिना पेन के हो सकता था, 9 मीटर नॉर्थ, 9 किलोमीटर है। ओके ओके, सेकंड, चलो अगला। वो बोल रहा है कुछ मग मैट हैं, देखो ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। कुछ मग मैट हैं, यहाँ पे बना दो, ये बन गए मेरे मग। ठीक है, कुछ मग मैट हैं, मैट बना दो, मैट है। केवल कुछ हट क्या है, कैप है, चलो हट भी नहीं दिया, कैप भी नहीं दिया। केवल कुछ कप, कैप होगा, ओके। टब है, ठीक है, कोई टब मग नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो कोई टब, ये है मग, इसको मग पूरा बनाओ, कोई मग, इस तरह से बना दो, कोई मग, कोई टब मग नहीं है तो इसको टब बना दो। ये वाली लाइन कंप्लीट, ये वाली लाइन कंप्लीट। अब कह रहा है केवल कुछ, हाँ केवल कुछ हट कैप हैं, अभी भी नहीं जोड़ सकते हैं, कैप पूरा कर दो इसको। आगे बोल रहा है केवल कुछ कैप, केवल कुछ कैप क्या है, टब है। तो देखो ये टब है मेरा, ठीक है। अब इसका हिस्सा, केवल कैप का हिस्सा, यहाँ से सुनना, ये हमारा हो गया कैप, ठीक है। वो कह रहा है केवल कुछ कैप, ये वाले कैप क्या है, इसको उससे कर दे रहे, हटा दे यहाँ से। चलो इसको देखो 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 देखो, कलर लगा ले रहे। हाँ, वो ये कह रहा है केवल कुछ, यहाँ से सुनते जाओ, केवल कुछ कैप, ये वाले कैप टब हैं, केवल कुछ है बाकी नहीं है, खत्म हो गया। आगे आ जाओ, ठीक है। अब हमसे बीच वाला ये छूटा था, इसको और चेक कर ले रहे। केवल कुछ हैट, केवल कुछ हैट यहाँ बना लो, ठीक है, ये हैट हो गए, ठीक है। केवल कुछ है तो ये बन गए, और ये पूरे का पूरा इसको रोक देगा, पूरा नहीं रहेगा। क्लियर है। अब देखो, अब बनाते हैं कोई टब। टब कहाँ पे है मेरे बच्चे, ये रहा कोई टब, हैट नहीं है। देखो
डायरेक्ट रिलेशन तो हमें नहीं दिखा रहा है, और जब तक डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाता तब तक अपन क्या मानते हैं, उसको गलत मानते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये टब है, ये हेड है, भले ही इनके बीच में कुछ भी हो, डायरेक्ट रिलेशन अपन को नहीं दिखा रहा है, और जब तक डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाता तब तक गलत मानते हैं। आगे सभी कप, कप का मतलब ये रहा कैप, सभी कैप मग नहीं हो सकते हैं, सभी कैप ये हैं और मग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये वाले जो इसके अंदर आ गए हैं, ध्यान से सुनना, ये वाले जो अंदर आ गए हैं ये कभी भी मग में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, सारे के सारे टब को सारे के सारे मग से रोक रखा है। तो जो भी मेरे भैया ध्यान से सुनो, ये जो इतना पोर्शन इसके अंदर आ चुका है ये कभी भी मग के अंदर नहीं जा सकता, वही बात इन्होंने बोली है। इसका मतलब ये सेकंड मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी यही है, केवल कुछ कार बस हैं। देखो ये मैंने बना ली, केवल कुछ कार, ये कार हो गई, ठीक है, और केवल कुछ कार क्या है, बस। सिर्फ इतनी जो कारें हैं वो ही बस हैं, बाकी रोक दो, कुछ है कुछ नहीं है। आगे आ जाओ, कोई बस, ठीक है, काली नहीं है, बस के साथ पूरे का पूरा रोक दो। ये बस हो गया, ये काली हो गया, ब्लैक हो गया, इसको रोक दिया गया। आगे आओ, आगे हमसे बोल रहा है कि कोई बस काली नहीं है, केवल कुछ बस ट्रक हैं। अच्छा, केवल कुछ बस, बस का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से उठा लो, केवल कुछ बस ट्रक बन गया, और पूरे का पूरा बना के यहाँ से कट कर देना, ये रुक गया। ध्यान से सुनना, पकड़ा अपन ने किसको, बस को, केवल कुछ बस, इतनी वाली बसें, हाँ इतनी वाली बसें ट्रक हैं, बाकी की नहीं है, ठीक है। आगे आओ, केवल कुछ ट्रक बाइक हैं। अच्छा, तो इस तरह से इसका उठा लो, ये हो गया बाइक बन गया, ये वाली चीज़ यहाँ से गलत हो जाएगी। आगे आओ, एकदम थोड़ा सा हाँ पास में बन गया, घबराओ मत, ठीक है। आ जाओ, हम देख रहे हैं कुछ ट्रक कभी भी कार नहीं हो सकते हैं। देखो ये मेरे बच्चे ट्रक हैं, ध्यान से सुनना, ये ट्रक हैं, ठीक है, और ये क्या है, पॉसिबिलिटी है ना, हाँ, केवल रुकना, कुछ ट्रक, ओके, कभी भी कार नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो ये वाले जो हैं ट्रक हैं, ये वाले इसके अंदर आए तो क्या यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा थोड़ी रोक दिया गया है। तो ये बात क्या हो जाएगी, कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये तो मेरे बच्चे गलत हो जाएगी। कुछ ट्रक कभी भी कार नहीं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगाई है और इसके साथ क्या लगा दिया, नहीं। कुछ ट्रक कभी कार नहीं हो सकते हैं, ये वाले जो ट्रक हैं, ठीक है, ये कार नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला कह रहा है कि सभी ट्रक के बस होने की संभावना है। ये मेरे ट्रक हो गए, ठीक है, ये बस हो गए, ये इसके साथ आ जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे, देखो ये बस हो गया, ध्यान से सुनना, और ये मेरा क्या हो गया, ट्रक हो गया। सिर्फ रोक किसको रहा है, ये कह रहा है कि सब, ध्यान से सुनना, सभी बस ट्रक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन सभी ट्रक बस हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि पी, और एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है पी क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं, ओके, पी बाएं से 29वें स्थान पे है, 29th है, फ्रॉम लेफ्ट है, ओके, इसका नाम पी है, और क्यू दाएं छोर से 29 में, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम वाली। चलो पहले मैक्सिमम बना देते हैं, ये क्यू हो गया, ये 19th है, 19th फ्रॉम कहाँ से है मेरे बच्चे, राइट से है, ठीक है, इसके बीच की बात करेंगे अभी। लेकिन एक कंडीशन और इसकी बन जाएगी, वो क्या बनेगी, ओवरलैप वाली, हाँ ओवरलैप की कंडीशन बनेगी। ये मेरा हो गया पी, ठीक है, ये है 29th फ्रॉम लेफ्ट, ओके। आगे कह रहा है क्यू दाएं छोर से इधर से होगा, तो इसको यहाँ ले आओ, ये बन जाएगा क्यू, और ये हो गया 29th फ्रॉम राइट, 29th फ्रॉम राइट मेरे बच्चे। अब सुनो, आगे हमसे कह रहा है अगर उनकी स्थितियाँ बदल दी जाएं, मैं पेन बदल दे रहा हूँ स्थिति खुद ब खुद बदलेंगी याद है क्या कह रहा है, यदि वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं मेरे बच्चे,
ये P ना होके ये Q हो जाए और ये Q ना होके क्या हो जाए, P हो जाए। तो P बाएं छोर से 38 में ओपे हो जाएगा। मतलब अगर मेरे बच्चे, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये हो जाएगा 38 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, हाँ या ना? क्लियर है? पूछा क्या है? तो दाएं छोर से Q का स्थान, मतलब मैं इस तरह से पूछूं, ये पूछ रहा है। क्लियर है? मेरे बच्चे एक बात बताओ, 19th इधर से था, ठीक है, नहीं ये है, हाँ ये 19th यहाँ तक है, यहाँ तक है लेफ्ट से, और ये लेफ्ट से 38 है, तो 29 में 38 को डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इनके बीच में कितने लोग होंगे, 9 लोग। मेरे बच्चे अब राइट से क्यू का निकालना है, तो राइट से क्यू का इधर देखो 29, 29 और 9 38, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29 + 9 = 38। भी कहाँ से आ जाएगा, राइट से आ जाएगा क्यू का स्थान। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन मेरे बच्चे टिक कर लीजिए, सी ऑप्शन। कि सर ये क्यों नहीं बनेगा, मेरे बच्चे यहाँ पे उसने हमें क्या दे दिया है, आगे दे दिया है, मतलब 29 से कम बन रहा होता है, 29 से कम जा रहा होता, तो ये वाली कंडीशन हमारी सही हो जाएगी, अदरवाइज ये कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी, क्योंकि अपन 38 तक गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एकदम सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता, डॉक्टर, भाई सबके साथ देखो, सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, व्याख्याता क्या, लेक्चरर, लेक्चरर भी सरकारी होता है, सबके साथ सम का हो जाएगा। डॉक्टर में भी व्याख्याता होते, तो सम का केस यहाँ नहीं है, इसको खत्म। ऑल का लग गया, ऑल का नहीं लगेगा मेरे बच्चे, सभी डॉक्टर व्याख्याता तो नहीं हो सकते, ये भी गलत है। ये क्या कह रहा है इसको, हाँ ये तो बाहर है ही, सम का केस बना ही नहीं है, ख़त्म करो। हाँ यहाँ बन रहा है तीनों के साथ सम का केस, सरकारी कर्मचारी भी व्याख्याता हो सकता है, ठीक है, और डॉक्टर भी। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करो मेरे भैया जिसमें दी गई आकृति क्या है, अंतर्निहित है। ओके, अंतर्निहित है, इसमें देखो, इसमें नहीं है, ये ट्रायंगल बन भी रहा है लेकिन ऊपर तक नहीं गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें कहाँ पे मैच कर रहा है, ट्रायंगल यहाँ पे बना है लेकिन ये लाइन इधर से नहीं गई है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ओके, फिर इसको देखो, इसको, हाँ यहाँ पे ट्रायंगल बना है लेकिन ये वाली लाइन नहीं मिल रही है, ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखो, ये लाइन मान लीजिए ट्रायंगल यहाँ से बना है, ये रहा ट्रायंगल, इधर गया, ट्रायंगल पूरा बन गया, लाइन ऊपर ये मान लेते हैं, और ये चीज़ यहाँ तक गई है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। देखो पेपर कटिंग फोल्डिंग में मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, एक पेपर A4 साइज का एक तरह से मान लो, उसको क्या किया गया, पहले इस तरह से बेंड किया गया, ठीक है, फिर अपने पास कितना बन गया है, ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। अब इसको भी उन्होंने क्या किया है, यहाँ से इस तरह से फोल्ड किया है, इस तरह से इसको फोल्ड किया है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो मेरे भैया, सबसे पहले अगर ये वाली चीज़ इस साइड खुलेगी तो कुछ इस तरह से बनाएगी, ये बन जाएगा, ये इस साइड खुलेगी तो ये इस तरह से बनाएगी, ठीक है, और जैसा ही यहाँ बना है सेम वैसा ही ऊपर बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो कौन कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, सर सी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ चौकोर था, बाकी एलिमिनेट नहीं होंगे। चलो देखते हैं, ये मेरे बच्चे कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, अगर ये इस तरह से बनेगा तो इस साइड भी बन जाएगा, ठीक है, और नीचे भी बनेगा और ऊपर भी ऐसा बनेगा, तो चारों जगह पे कट कहाँ कहाँ है, ठीक है, सब में ही है क्या, नहीं नहीं नहीं, ए एलिमिनेट हो गया, ए में यहाँ पे नहीं बनाया इसलिए, ठीक है, ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे पता चला कि ये इस तरह से कट मारेगा, यहाँ भी कट लगेगा, यहाँ भी कट लगेगा, चारों जगह कट लगेंगे, तो यहाँ पे कट है लेकिन यहाँ कट नहीं है, इसकी वजह से ये गलत, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। चलो आसान से प्रश्न है, ये तो खुद कर लोगे, थोड़ा सा नज़र और नज़रिया दोनों का ध्यान रखना है मेरे भैया। आ गया फिर काउंटिंग ऑफ फिगर से, उसमें अपन ने रेक्टेंगल निकाले थे, यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं। चलो मेरे बच्चे एक बात बताओ, मन की बात है नहीं 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 नहीं, इसको हटाओ, ये तो ट्रायंगल को बताने का आ गया। हाँ
वर्ग को कैसे बनाते हैं, स्क्वायर को। मेरे बच्चे यहाँ से कितने निकलते हैं सर, 1 2 3 4 पूरा 1 5, यहाँ से 5 निकलते हैं। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, 5 यहाँ से निकलेंगे, 5 5 यहाँ से निकलेंगे, 5 5 10, ठीक है 10 तो ये हो गए। और आप एक चीज़ देखिए, एक पूरा बड़ा वाला ले लो, ये पूरा पूरा बड़ा, तो मेरे बच्चे 5 यहाँ से, 5 5 15। अब सुनो, एक ये डबल काउंट में आया था, एक ये डबल काउंट में आया है, तो माइनस का 2 कर दो, कितने बचे 13 बच गए। अब थोड़ा मन की आंखें लगाओ, मन की आंखों से कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर एक बन रहा है, वो कौन सा है देखो ये, ठीक है इसका देखो देखो वही ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है इन सब के मिलने की वजह से, ठीक है। चलो एक और जोड़ दो इसमें, प्लस का 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास प्राप्त के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। चलो भाई बात मान ले रहे भाई हाँ वैसे भी देखो जीवन में बिना परिश्रम के, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती भैया, है हाँ सब कुछ ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ सफलता उन्हीं पे न्यौछावर होती है जो शिद्दत से उस पे मेहनत करते हैं। चलिए आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए, खुद का विकास करने के लिए, सबका साथ सबका विकास लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई मान लेते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। मेरे बच्चे बिल्कुल सही बात है, वो इनडायरेक्ट वे में यही चीज़ तो बोल रहा है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे बोल रहा है, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। देखो भैया ध्यान से सुनो, पहले तो एक रिजिड बात सुन लो, फिर उसके बाद इस पे आते। हमेशा अपन लोगों को जो भी निष्कर्ष निकालने होते वो पॉजिटिव वे में निकालने होते, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, और गवर्नमेंट के तो कभी निकाल ही नहीं सकते हो निगेटिव वे। निगेटिव कब निकाल सकते हो, जब उसके अंदर, सुन रहे हो ना, जब गवर्नमेंट के अंदर ही उसी का कोई कर्मचारी भ्रष्ट हो। ऐसे आप मान लीजिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई पॉलिसी है उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, ध्यान से सुनना, उस पर कमेटी बैठनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। क्योंकि कोई योजना बनती है, मैं कह रहा हूँ योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, ठीक है, तो वो एक निगेटिव है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्यों गवर्नमेंट नहीं हो, और मैं गवर्नमेंट का ही होता और वहाँ पे भ्रष्टता हो ही होती तो कमेटी बनेगी, तो भाई बिल्कुल सही बात होती है, क्यों वो गवर्नमेंट के अंदर की चीज़ है। यही इसके अंदर के सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। भैया पहली चीज़ तो ये संभव है ही नहीं है, लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ नहीं होता कठिन परिश्रम के हम नहीं कर सकते कि तुम नहीं कर सकते हो, सब कर सकते हो, बस करना नहीं चाहते हो। हाँ चलो इसमें कितनी लाइन है, 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है। अच्छा यहाँ से 2 लाइन खींची गई, ओके, यहाँ से 2 लाइन लेकिन इंक्लाइन कर दिया गया, यहाँ से 3 है, ठीक है, यहाँ से भी 3 है। चलो आने वाले में कितनी होंगी, आने वाले में सर 4 होंगी, 2 कर दो, और 1 2 3 4 होंगी। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, ठीक है। हाँ लेकिन 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 मेरे बच्चे 4 2 के साथ 4 नहीं होंगी, 3 के साथ 4 होंगी, क्योंकि यहाँ 1 लाइन है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 2 हो गई, और इसमें 3, यहाँ 3 और इसमें 4। ऑप्शन डी मेरा सही है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगली मुलाकात करते हैं, और मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मेरे बच्चे परीक्षा हमारे एकदम नज़दीक आ चुकी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत, इसका कोई विकल्प मत रखो। एक 15-18 दिन है मेरे बच्चे, इसमें आप सारे काम छोड़ दो, एक साइड रख दो, चाहे कितना भी इमरजेंसी काम हो। और सुनो ध्यान की बात, एक ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे बच्चे। हाँ आप ऐसा डर रहे हो कि सर हम नहीं कर पाएंगे, मैंने फॉर्म सिर्फ चेक करने के लिए डाल दिया था। मेरे बच्चे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अभी भी टेंटेटिव लिखा है, वैकेंसी कितनी भी बढ़ सकती हैं, तो अभी भी नहीं जागे हो ना, तो अब जाग जाओ
अभी भी कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। 12-15 दिन शिद्दत से 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे खुद को दे दो मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारा होगा। और वो शिद्दत के 8-10 घंटे हों, ऐसा नहीं है कि लेट गए 8 घंटे लेट के बस देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, चीज़ें देख रहे हो। जब भी वीडियो देखो तो पेन कॉपी को अपने साथ रखो और शिद्दत से, जिस तरह से मैं क्वेश्चन में जान फूंक देता हूँ वैसे ही मेरे बच्चे आप फूंको। और भी सारे टीचर जो भी हमारे हैं वो सब जितनी शिद्दत से आपके साथ लगे आप लग जाओ और एक स्ट्रेटजी के साथ उतरो मेरे बच्चे, बिल्कुल सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर, जय हिंद।